नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ था तो कई सारी चीजों को लेकर जिक्र हुए। जिक्र ये भी हुआ कि आखिर अखिलेश यादव के साथ मायावती क्यों नहीं आई, जबकि कांग्रेस और अखिलेश यादव दोनों ओबीसी और दलित के मुखदर नेता माने जा रहे हैं इन दिनों। राहुल गांधी तो इस पर दलित को लेकर और ओबीसी आरक्षण को लेकर भी लोकसभा में भी कई बार बयान दिए और अभी भी दे रहे हैं, बीजेपी को घेरते नजर आए। लेकिन अब जो रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आखिर रायबरेली में कि बसपा के सुप्रीमो मायावती को लेकर कि क्यों उन्हें गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। एक दलित छात्र से संवाद के दौरान राहुल गांधी ने मायावती को लेकर एक बयान दिया है। एक छात्र ने बसपा को चीफ मायावती की प्रशंसा करने पर राहुल गांधी ने कहा एक छात्र से कि वो एक सवाल पूछना चाहते हैं, मायावती आजकल क्यों ठीक से चुनाव नहीं लड़ रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़े, और अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाते तो बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीत सकती। राहुल गांधी ने यह जिक्र किया, तीनों मतलब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मायावती बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही हैं। राहुल गांधी ने इस बात का भी जिक्र किया कि काशीराम जी का मैं सम्मान करता हूं। काशीराम ने बहन जी से ने काम किया उनके तर्ज पर। बहरहाल राहुल गांधी का जो बयान है उस पे देखें तो इस मंशा चाहे जो भी हो, लेकिन उसके इन बयान से विपक्षी नेता पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि पहले महाराष्ट्र, हरियाणा और अब दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन में काफी अधिक दरारें भी देखने को मिल रही है। इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे हुए हैं। इस बीच में राहुल गांधी ने बयान दिया है। आपको ये भी बता दें कि पहले भी राहुल कांग्रेस और बसपा के बीच गठबंधन हो चुकी है। शायद राहुल गांधी को ध्यान ना हो या फिर वो एक नई रणनीति को अपनाने की बात कर रहे हों। लेकिन एक बात जिक्र है कि कांग्रेस और बसपा के बीच में जो विधानसभा चुनाव में पहले भी गठबंधन हुआ और उन दोनों दलों के नतीजों पर कोई खास असर भी नहीं देखने को मिला था। बसपा की शिकायत हमेशा यही रहती है कि किसी भी गठबंधन में वो जिस तरह अपने वोट को सहयोगी दलों को ट्रांसफर करती है, सहयोगी दल वैसा नहीं कर पाते। और एक तरफ राहुल गांधी संविधान और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान के लिए लड़ने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ दलितों की सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी मानती है खुद को, और साथ नहीं आती, हमला भी करते हैं। वहीं बसपा के चीफ जो हैं मायावती भी राहुल गांधी के इस बयान के बाद चुप नहीं रही। उन्होंने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए ये भी बयान दे दिया कि कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है वहां उनके सरकारें बीएसपी और उनके अनुयायियों के साथ द्वेष और जातिवादी रवैया रखी है, लेकिन यूपी जैसे राज्यों में कांग्रेस कमजोर है, वहां बीएसपी से गठबंधन की बरगलाने वाली बातें करना यह पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या होगा, मायावती ने सीधा कहा। मायावती आगे ये भी बोली है कि फिर भी बीएसपी ने यूपी और अन्य राज्यों में जब भी कांग्रेस जैसी जातिवाद पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा है तब हमारा वोट उन्हें ट्रांसफर हुआ, लेकिन वे पार्टियां अपना बेस वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं करा पाई हैं। ऐसे में बीएसपी को हमेशा घाटे में रहना पड़ा। मायावती आगे ये भी कहती हैं कि वैसे भी कांग्रेस के चाल चरित्र चेहरा हमेशा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके अनुयायी, बीएसपी और उनके नेतृत्व, उनके दलित बहुजन अनुयायी और आरक्षण, इन सब पर घोर विरोधी है। अब देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर, अब चाहे अभी तो कोई चुनाव नहीं है, अभी 2025 में भी नहीं है और ना ही 2026 में है। विधानसभा के चुनाव 2027 में है उत्तर प्रदेश में। हाँ, 2024 के चुनाव को अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके कुछ सीटें जरूर लाई, 6 सीट लाई थी। और लोकसभा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन तो नहीं हुआ क्योंकि वहां चुनाव में नहीं उतरी थी आम आदमी पार्टी तब। लेकिन अगर दूसरे देखें तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ, समाजवादी पार्टी ने भी अच्छी खासी सीट बटोरी। तो कुल मिलाकर देखें तो लोकसभा चुनाव में तो फायदा हुआ
जहां तक बीजेपी पर हमलावर हो रही थी कांग्रेस पार्टी उसका और समाजवादी पार्टी दोनों साथ लेकर, लेकिन इसका फायदा विधानसभा चुनाव में होगा या नहीं, या फिर एक नई प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं राहुल गांधी आने वाले समय के लिए, ये सारी रणनीति या दलित वोट बैंक को अपनी तरफ करने की बात हो रही है, सारी रणनीति अपनाई जा रही हो राहुल गांधी के लिए। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान की चर्चा खूब हो रही है, क्योंकि पहली बार उन्होंने मायावती पर खुलकर अपने बयान दिया और ये भी कहा है कि वो चाहते थे कि लोकसभा चुनाव में हम साथ रहे, लेकिन मायावती खुद ही कुछ कारणों से वो साथ नहीं आ पाए। अगर साथ आती तो फिर बीजेपी जीत नहीं पाती, और इसी वजह से मायावती जहां भी सीट पर उतरी हैं, वैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी या जिस भी राज्य में इन दिनों उतरी हैं, वहां एक भी सीट हासिल नहीं हो सका, तो वोट जरूर कटा है। तो कुल मिलाकर देखिए तो अब उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के बीच तो गठबंधन है ही, आने वाले समय में दोनों कैसे रणनीति से यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।